जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम कर रहे हैं MGT 402 के हाईलाइटेड ये हैंडआउट्स। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जो भी पहले डेटा दिया हुआ है मिड टर्म और फाइनल टर्म के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और मैंने जो है हमेशा यही जो है रिकमेंड किया है कि आप जो है हाईलाइटेड हैंडआउट्स को कवर किया करें अच्छे से, और जो है लेक्चर्स लिया करें। अभी जो है कल ही एक जो है सर से जो है मैम से जो बात हुई थी, और उन्होंने भी यही कहा है कि जो भी आपके पास पेपर्स होते हैं उनका जो है इससे एग्ज़ाम से कोई कंसर्न नहीं होता है। वही बातें मैं कर रही होती हूँ। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे होते हैं पास्ट पेपर्स वो जस्ट इस लिहाज से किया करें कि आपको ये आइडिया हो जाए कि उसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो जो उसमें से में भी हो सकता है किसी भी थोड़ा सा कोई मिलता जुलता कोई क्वेश्चन जो है वो जो है एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ जो है यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटली तौर पे जो स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स देखे जाते हैं कि उन्होंने क्लियर किए हैं या नहीं। ठीक है, तो वो इन हैंडआउट्स और जो है आपके वो दूसरे लेक्चर्स उनसे ही जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसके अलावा और कहीं से दिए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलें अब जो है इसको देख लें। यहाँ पर ये मिड टर्म और फाइनल टर्म का जो है ये मैंने पेजेस दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, और ये इस तरह से जो है यहाँ से आप इजीली जो कर सकते हैं इसको। वैसे मैंने जो है इसको किया हुआ था 23 तक जो है वो थे किए हुए मिड टर्म के, लेकिन ये है कि 22 तक थे, और अब जो है फाइनल टर्म जो है वो है आपका 23 से। ठीक है, तो अभी जो है मैंने पहले भी 23 तक ही किए थे मिड टर्म के लिए, लेकिन ये है कि 23 जो है ये फाइनल टर्म में इंक्लूड है। अब यहाँ से हम कर लेते हैं इसको। ये इस तरह से आपने इसको करना है। यहाँ पर 135 है। ठीक है, तो ये देखें, इसमें जो भी चीज़ें जो हैं वो नहीं की जा सकती थी स्किप, वो मैंने जो है इसमें की हुई हैं। इसको जो है मैं टोटल रीडिंग के साथ और कुछ जो है करवाऊंगी भी, लेकिन फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल मेरी कुछ असाइनमेंट्स हैं वो कवर कर लूँ। ठीक है, तो ये जो इसमें जितने भी प्रैक्टिस है, ठीक है, और जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से आप कवर करें। ठीक है, और जब आप इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो उसके बाद जो है आप किसी दूसरी चीज़ को की तरफ जाएं। और इसकी जो है दूसरी ठीक है, इसके अलावा जो है मैं आपको इसकी जो दूसरी है ग्लोसरी, ठीक है, वो भी मैं दे दूँगी, वो मेरे पास है। ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का जो है आप हैंडआउट्स करें और साथ में जो है ग्लोसरी कर लें। ग्लोसरी में ये होता है कि जितनी भी वो डेफिनेशन वगैरह होती हैं वो उसमें आ जाती हैं। ठीक है, और वो होती भी थोड़ी शॉर्टली हैं और इजीली समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो वो जो है वो आप करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप उसको क्लियर कर लेंगे। और उसमें ये होता है कि वो अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए से जो है उसको शो आउट किया गया होता है। ए से बनने वाले जो हैं सारे के सारे, ए से स्टार्ट होने वाली सारी की सारी जो डेफिनेशन है, उसके बाद बी से फिर सी, इस तरह से जो है ना सारी की सारी होती हैं। ठीक है, उसमें लेकिन ये है कि थोड़ी सी वो करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए जो है वो मैं आपको इस बुक का कर दूंगी। ठीक है, तो हाईलाइट के वो उसमें से कौन सी फ़ाइनल टर्म के लिए है, और मैं उसको जो है
सर्च वगैरह करके तो उसको कर दूँगी, ठीक है। तो वो सर्च कहाँ से करनी होती है, वो इधर से करनी होती हैं, उनका पता होना चाहिए कि वो किस चैप्टर से हैं, ठीक है। फिर जो है आपने वो करनी है, वैसे नहीं करनी है। और इसमें एक और चीज़ जो है कि इसमें जितने भी फार्मूलाज हैं उनकी जो है अलग से एक लिस्ट बना लें। और उसको अगर कुछ लोगों के पास हो सकता है कि हैंडआउट्स जो हैं हैंड ऑन्स भी हों, ठीक है, हैंड्स ऑन, तो उनको जो है ये उनके लिए भी यही है कि वो एक लिस्ट बनाएं और उसको पिनअप कर लें अपने हैंडआउट्स में। और उससे क्या होगा कि आपको जो है बार बार उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप इजीली उन्हें रीडिंग जो है उसकी इजीली कर लेंगे आप फार्मूलाज की, ठीक है। तो जितने भी आपके फार्मूलाज हैं उनको एक जगह आपने नोटिस कर लेना है, उनमें कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ को जो है वो उसमें क्या किस चीज़ से वो उसको किया गया है मुखातिब, ठीक है। तो अब ये देखें, ये मुकम्मल इसका जो है ये एक ऊपर है एक एग्जांपल, ठीक है, एक क्वेश्चन है, उससे नीचे ये है आपका इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से जो है आपने इसकी मुकम्मल जो है क्वेश्चंस उनको आपने करना है। और लास्ट टाइम जो है मेरे पास बिल्कुल जो है टाइम नहीं था, लाइट काफ़ी ज़्यादा इशू कर रही थी, बिल्कुल समझ लें कि ना होने के बराबर थी, ठीक है। इस दफ़ा जो है इस दफ़ा अभी भी बहुत ज़्यादा इशू कर रही है, लेकिन ये है कि टाइम थोड़ा सा जो है टिक जाती है, रात को भी काफ़ी रह जाती है, इसलिए जो है मैं काफ़ी चीज़ें जो है कवर करने में जो है सक्सेसफुल हूँ। तो जो भी चीज़ है मैं इसको जो है मुकम्मल तौर पे ये क्वेश्चन वगैरह जो हैं ये मैं आपको करवा भी दूँगी, लेकिन ये है कि फ़िलहाल मैं असाइनमेंट्स कर लूँ। और मैंने सोचा कि पहले मैं आप सबको ये जो हैं वो हाईलाइटेड हैंडआउट्स दे दूँ ताकि आप अच्छे से इसको कवर करें, और आपको बता दूँ कि इसको करना कैसे है आपने। इसमें से जो भी ये चीज़ें हैं उसको अच्छे से कवर करें, इसमें जितनी भी डेफिनेशन है उनको कवर करें। और फार्मूलाज का मैंने बताया है कि आपने जो है एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। और उस लिस्ट में आपने जो है एक साथ फुल 23 to 45 जितने भी लेक्चर्स हैं, ठीक है। अभी अनाउंसमेंट आई हुई देखी है मैंने, तो उसमें ये था कि 23 to 45 लेक्चर्स ही इंक्लूड हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक भी जो है मिस नहीं किया गया है, ठीक है। तो सब के सब जो है 23 to 45 सारे करने हैं, ठीक है। तो ये इसमें से कोई एक भी चीज़ जो है वो स्किप करने वाली थी नहीं, इसलिए जो है मैंने इस तरह से किया हुआ है हाईलाइटेड। अब यहाँ पर जो है ये इतना जो मैंने ये इसको स्किप कर दिया है बिकॉज़ ये जो है स्किप करने वाला था, जहाँ जहाँ जो है स्किप करने वाला था वो मैंने स्किप कर दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और बहुत सारी जो हैं एग्जांपल्स उनकी जो है वो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पे मैंने किया नहीं हुआ, यहाँ पर एक था, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं आपने सोचना कि वो मैंने नहीं किया है। तो ये देखें यहाँ पर ये एक्चुअली थी वो एक क्या उसको बोलते हैं पिक्चर टाइप है ये, ठीक है। तो ये उस वक्त किया नहीं गया था, इसलिए जो है मैंने इसको नहीं किया, लेकिन ये है कि इसको आपने करना है। जितनी भी ये हैं क्वेश्चंस उनके जो सॉल्यूशन है उसको टोटली आपने कवर करना है, ठीक है। उसमें से कोई एक भी चीज़ जो है वो आपने मिस नहीं करनी है। और जहाँ जहाँ भी आप ऐसे स्टार्ट से आप हो जाएं स्टार्ट, ठीक है, 23 से और एंड तक 45 तक आप जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता एक लिस्ट जो है आपने फार्मूलाज की बना लेनी है। उसमें आपने जैसे जैसे फार्मूलाज आते जा रहे हैं, छोटी छोटी सी भी फार्मूलाज हैं, छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो भी आपने जो है वहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। तो एंड टाइम पे आके आपके लिए जो है इजी हो जाएगा, आप वहाँ पर जो है उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। और
बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है कि हमें जो है इसका जो है याद नहीं रहता है, ठीक है, समझ नहीं आती इसकी। और वो क्या करें कि ये हाइलाइटेड जो है इनमें से ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो एक एक लेक्चर में से ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि एक एक वैसे ही हैंड ऑन रजिस्टर लें और उसमें जो है आप इसको खुद से राइट करें, ठीक है। जब आप राइट करेंगे तो आपको जो है ब्रेन में आपको जो है ऐसे बैठ जाएगा आपको आपके, ठीक है। तो आपको वो भूलेगा नहीं और एक तो आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको वो अच्छे से जो है वो कवर हो जाएगा। और जितने भी इसमें चीज़ें हैं उसको आपने इसमें एक और चीज़ ये है कि जितने भी कोई चीज़ जिसमें जैसे पॉइंट्स आते हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स तो इसके अंदर है ना, ठीक है। तो जैसे ये एक नेम्स होते हैं, पॉइंट्स नेम्स, ठीक है, एक हो गया, दो, इस तरह से तीन, और वो जो होंगे वो आपने अच्छे से उनको कवर करना है। उससे बॉडी जो है उसको जस्ट एक दफ़ा देख लें, ठीक है। और जो ऊपर से जो पॉइंट नेम्स हैं वो अच्छे से उसको रीडिंग करें, अच्छे से उनको याद करें, ठीक है। और ये है कि मैं रट्टेबाजी तो मुझे बिल्कुल नहीं आती है और ना ही मैं रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज़ रट्टेबाजी से जो है आप जस्ट जो इन टाइम का जो है वो गुजारा कर लेते हैं और आगे जो है आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप उसको जो है आप इस तरह से हर बुक को पढ़ा करें कि बाद में आप किसी को सिखाने के काबिल हो जाएं, इस तरह से किया करें कि बाद में जो है किसी और को जो है आपसे हेल्प मिल सकें, ठीक है। अब ये ना हो कि आपने अभी जो है रट्टेबाजी की है और बस कर लिया, हो गया, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रट्टेबाजी करने वाले जो हैं वो फिर बहुत सारी जो हैं प्रॉब्लम्स भी उनमें क्रिएट होती हैं, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ आप रट्टेबाजी कर तो लेते हैं लेकिन जो है वहाँ जाके आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे भी मैथमेटिकल अकाउंटिंग है ये, ठीक है। तो इसमें जो है एक एक पॉइंट को जो है नज़र में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये देख लें, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये जो चीज़ है मैंने बहुत सारी जो है सॉल्यूशन उसको मैंने हाईलाइटेड नहीं किया हुआ क्योंकि वो हो नहीं पा रहे थे उस वक्त, मेरे जहन में नहीं आया, ठीक है। तो इसको आप करें और जो है इसको अच्छे से जब आप कर लेंगे उसके बाद जो है आप किसी और चीज़ की तरफ जाएं। लास्ट टाइम मैंने जो है मिड टर्म के लिए एक फ़ाइल भी बना के दी थी, ठीक है। तो अब देखें कि जैसे मैंने वो फ़ाइल बना के दी थी आपको एक मुकम्मल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो उस तरह से मैंने बनानी थी लेकिन मुझे टेम्परेचर है तो अभी तक जो है ठीक नहीं हो रहा, तो वो अभी तक मैं नहीं बना पाई। अगर हो सका तो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन ये है कि आप जो भी आप करें जैसे MCQs जैसे मैंने लास्ट टाइम फ़ाइल बना के दी थी इसी तरह से अगर आप करेंगे तो ही वो ठीक होगा। अगर आप रट्टेबाजी करेंगे, MCQs हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप देख लें। ज़रूरी है ही नहीं कि वहाँ से जो है क्वेश्चंस आ जाएं, MCQs आ जाएं, ठीक है। लेकिन ये है कि उसके हो सकता है कि उसके जैसा जो है कोई क्वेश्चन आ जाए और वो MCQs में और वो आपको जो है वहाँ पर करना पड़ जाए, फिर वो इजी वो मुश्किल होगा आपके लिए अगर आपने जस्ट MCQs को वैसे ही रीडिंग की हुई होगी। आपने जो है MCQs भी करने हैं तो उनको भी जो है मुकम्मल तौर पे उसको सॉल्व करके उसको देखें, ठीक है। प्रैक्टिस उसकी लाजमी है, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस से पहले जो है आपने ये जो हैंड आउट्स हैं इनको अच्छे से कवर करना है और जब आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे उसके बाद जो है वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एक आपकी असेसमेंट भी हो जाएगी, ठीक है।
तो वहाँ पर आप उनको जब करेंगे आपको भी पता चलेगा कि आप जो है अभी किस पानी में हैं, क्या आपका जो है नॉलेज है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है उसको अच्छे से कर लेंगे। अभी ये देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये इसके ऊपर मैंने वो हाईलाइटेड किया हुआ है, बाकी जो है नहीं हुआ था। लेकिन ये है कि अब ये जो क्वेश्चन है ये लाजिम है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपने वो सारे के सारे अच्छे से करने हैं। ये जो जैसे ये टेबल बने हुए हैं इनके ऊपर जो भी चीज़ें हैं लिखी हुई उनको अच्छे से देखना है और जो है नोट डाउन कर लें आप अगर आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। जब आप लिख के देखते हैं, लिख के करके देखते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। वो थ्योरी हो या फिर ये प्रैक्टिकल हो, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप उसको हैंड्स ऑन जो है अगर आप करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होता है। और अब जो है यहाँ पर ये 27 इसी तरह से ये सारे के सारे अब ये देखें यहाँ पर जो चीज़ें स्किप करने वाली थी वो मैंने करवा दी और बाकी जो थी जो मेन जो चीज़ें थी उनको मैंने स्किप नहीं किया है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो पावरफुल हैं, ठीक है। तो इनको आप करें और इंशाल्लाह आप अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो और मेरे लिए भी दुआ करें, ठीक है, ताकि मेरा जो है फीवर ख़त्म हो जाए। और एक और चीज़ ये जो है फॉर्मेटिंग एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये जो है ये आप चीज़ें जो है यहाँ पर आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। ये एक जो है बेसिकली उसकी फॉर्मेट बनी हुई है और आप इससे जो है उसको समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हर चीज़ सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं उनको अच्छे से आपने नोट डाउन करके अलग से एक फार्मूला फाइल वो बना लेनी है, एक पेपर के ऊपर बना लें, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। फ़िलहाल मैं मुझे टेम्परेचर की वजह से मैं जो है दूसरी बुक्स को लगी हुई हूँ, ठीक है। तो अभी जो है ये इंशाल्लाह मैं इसको करूँगी और हो सका तो आपको मैं जो फ़ाइल है एमसीक्यूज़ वाली उसको भी फ़ाइनल टर्म के लिए भी मैं इंशाल्लाह करके दूँगी। बस अल्लाह करे कि हो जाए। बाकी ये है कि मैं ये ज़रूर कवर करवाऊँगी इस दफ़ा फ़ाइनल में, ये सारा के सारा जो है 23 to 45 ये कवर करवाऊँगी। बस ये मेरी 3-4 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, वो मैं कवर कर लूँ उसके बाद इंशाल्लाह मैं ये कवर करवाऊँगी। और फ़िलहाल आप सब जो है इसकी प्रैक्टिस में लग जाएं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें और जो है जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। कम से कम एक दफ़ा तो सबसे गुजर जाएं 23 to 45 लेक्चर। उसके बाद जो है एक और चीज़ इसमें आती है, ये जो है आपके जैसे ये एब्रीवेशंस होती हैं, ठीक है। ये एब्रीवेशंस जो होती हैं ये भी एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये छोटी छोटी सी एब्रीवेशंस जो हैं ये आपकी जो है एमसीक्यूज़ में ज़रूर आती हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, जो एब्रीवेशंस जो हैं मिड टर्म में, ठीक है। तो एब्रीवेशंस जो हैं काफ़ी सारी आई थी, 3-4 एब्रीवेशंस आई थी मुझे भी, तो हो सकता है बाकियों को भी आई हो, ठीक है। तो आपने जो है एब्रीवेशन जो भी हो जहाँ कहीं भी हो अगर तो आप उसको रीडिंग कर सकें तो ठीक है और याद रख सकें, ठीक है। तो अगर नहीं तो आप वैसे तो बहुत सारे लोगों के पास तो आजकल एंड्रॉयड है, ठीक है, तो वो इजीली जो है उसको रीड भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस तरह से ढूंढना वाली बात हो गई है। अब इसको जो है आप जितनी भी एब्रीवेशंस हैं उसको भी आपने जो है एक पेज के ऊपर जो है एक रजिस्टर ले लें, ठीक है। उसके ऊपर आप जो है एब्रीवेशंस लिख लें और उसके बाद जो है मैंने जो फार्मूलाज का कहा है, ठीक है, फिर जो है इसकी प्रैक्टिस का कहा है, उसके बाद जो है इसके
ये सारी की सारी जो चीज़ें इसमें वो दूसरी क्या उसको बोलते हैं, सॉरी जी। तो इसमें जितनी भी डेफिनेशन है उनका कहा है, और डेफिनेशन के लिए बेहतर जो है सबसे बेहतरीन जो है वो दूसरी है आपकी ग्लोसरी, ठीक है। वो भी मैं आपको दे दूँगी, वो मैंने की हुई है डाउनलोड। अब बस जो है उसकी थोड़ी सी सेटिंग रहती है और उसको हाईलाइटेड करना रहता है कि उसमें से कौन सी जो है वो फाइनल के लिए है, ठीक। तो फाइनल वाली जो है वो भी मैं हाईलाइटेड करूँगी इंशाल्लाह, और वो भी मैं आपको दे दूँगी। और इसको आप अच्छे से कवर करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको अच्छे से आपने कवर करने हैं, जो जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उनको आपने जो है अच्छे से जो है उनको पकड़ना है, उनको समझना है, ठीक है। तो अभी ये देखें एक ही जगह पे इतने सारे फार्मूलाज आ गए हैं, इनको अच्छे से आपने करना है, ठीक है। फार्मूलाज को करने का जो है बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक लिस्ट बनाएं, और वहाँ पर जो है फिर ये होगा कि आपको बार बार जो है हैंडआउट्स में जाके बार बार जगह जगह से देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इजीली उसको कर सकेंगे। टेक केयर अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। टेक केयर अल्लाह हाफिज़।